छोटे से वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टेंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, टेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम हिंदी में काल भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात किया जाता तब तो बच्चे कहते हैं कि टेंस हमको बहुत टेंशन देता है। टेंस हम लोग आगे से याद करते हैं, पीछे से भूल जाते हैं। तो टेंस में होता क्या है, टेंस में बारीकियाँ बहुत मायने रखती है। यदि आप उसका पहचान याद कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से टेंस का पहचान देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को हम दिखा रहे हैं बोर्ड पे। पहला है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है, आप लोग लगे बने रहिए इस वीडियो में, पूरा टेंस खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं बच्चों? भविष्य काल। ठीक है, और सबसे पहले क्या है, तो टेंस किसे कहते हैं? तो समय के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग टेंस कहते हैं, यानी समय टाइमिंग के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग काल कहते हैं। और टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? तो इसके अंत में कोई वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसके अंत में क्या होगा? हैं होगा, हूँ होगा, हैं, हूँ, हो, और इसमें क्या होगा? था, थे, थी, या फिर या, ई, ए। इसमें होगा गा, गे, गी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस के अंत में हैं, हूँ, हो रहेगा तो वह प्रेजेंट टेंस है। था, थे, थी, या, ई, ए रहेगा तो वो पास्ट टेंस है। गा, गे, गी रहेगा तो वह फ्यूचर टेंस है। ठीक है, सबसे पहले पहचान जरूरी है। ये आपका हिंदी पहचान हो गया। हिंदी वाले सेंटेंस में अंत में हैं, हूँ, हो रहेगा। इसे मैं खा रहा हूँ, हूँ प्रेजेंट टेंस है। मैं खा रहा था पास्ट टेंस है। और मैं खाने वाला मैं खाऊंगा तो फ्यूचर टेंस है। यानी जो चल रहा है, जो समय अभी व्यतीत हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस है, और जो समय बीत गया है वह भूतकाल है, पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, वह क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो हिंदी पहचान क्लियर हो गया। अंत में हैं, हूँ, हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी रहेगा तो पास्ट टेंस, और गा, गे, गी रहेगा तो फ्यूचर टेंस। अब थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश पहचान की भी बात कर लें। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो सेंटेंस में होगा इज या आर या एम, V1 या V5, डू या डज। V1 या V5 रहेगा, या फिर डू या डज रहेगा, ये वो ग्रुप का हो गया। इज आर एम रहेगा, हैव हैज रहेगा, रहेगा, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, V1 या V5 रहेगा, डू या डज रहेगा, इज आर एम रहेगा, हैव हैज रहेगा, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, कैसे समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है? तो V2 रहेगा या फिर डिड रहेगा, V2 या डिड रहेगा, या फिर वाज वेयर रहेगा, रहेगा, या फिर हैड रहेगा, तो समझ जाना कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, क्या समझना है? कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में। इसमें क्या होगा? इसमें सैल या विल होगा। पूरा सैल या विल पर ही ये पूरा टिका हुआ है। सैल या विल दिखाई दे देगा तो समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम सभी बच्चों ने अभी हाल ही में हम लोग टेंस देखे हैं। टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी पहचान क्या होता है? तो वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो रहेगा। पास्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या होता है? तो वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ई, ए रहेगा। और फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहेगा। ठीक है, और बात की जाए इंग्लिश पहचान की, तो V1 या V5 या डू या डज रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। इज आर एम रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। हैव हैज रहेगा तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। और पास्ट का इंग्लिश का देखा जाए तो V2 या डिड रहेगा, या वाज वेयर हैड रहेगा, तो समझ जाना कि वो पास्ट टेंस होगा। और इसमें सैल या विल रहेगा तो ये
फ्यूचर टेंस होगा। तो आपको सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में पहचान करने आना चाहिए कि कौन प्रेजेंट टेंस है और कौन पास्ट टेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो रहे, या फिर इंग्लिश की बात की जाए तो V1 या V5 रहे, डू या डज रहे, इज आर एम रहे, हैव हैज रहे, तो प्रेजेंट टेंस होगा। चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो। आप हिंदी में हिंदी को देखकर पहचान सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस में हमने क्या देखा, था, थे, थी, या ई, ए हो, या फिर V2 हो, डिड हो, डिड हो, वाज या वेयर हो, या हैड हो, तो समझ जाना कि पास्ट टेंस है। और शैल और विल रहेगा तो फ्यूचर टेंस। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। याद रखना है, डू या डज, V1 या V5, इज आर एम, हैव हैज रहेगा तो प्रेजेंट होगा, V2 डिड, वाज वेयर और हैड रहेगा तो वह पास्ट है, और शैल विल रहेगा तो वह फ्यूचर है। तो सबसे पहले इतना पहचान करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या, जो चिन्ही हुए कि नहीं, जिसको पहचान करने आएगा उसको ही सही सामान खरीदने आएगा। तो पहचान आपको करने आना चाहिए कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। तो समझ में आया, हैं, हूँ, हो रहेगा तो प्रेजेंट, था, थे, थी, या ई, ए रहेगा तो पास्ट, गा, गे, गी रहेगा तो फ्यूचर। इंग्लिश में V1 या V5 या डू या डज या इज आर एम या हैव हैज रहेगा तो प्रेजेंट, V2 या डिड, वाज या वेयर और हैड रहेगा तो पास्ट, शैल और विल रहेगा तो फ्यूचर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बहुत ज़रूरी है, यदि आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से रोज़ 2 घंटा इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। देखिए अब ध्यान से, प्रेजेंट टेंस के 4 गो प्रकार है। कौन कौन है जी? पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जगह का अभाव है, यहाँ पर नहीं हट सकता है, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है। PIT का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी बात की जाए तो इसका फर्स्ट में क्या होगा आपका PIT, PPT, चौथा हो गया PPCT, और इसमें क्या होगा FIT, FCT, FPT, FPCT। ठीक है, देखिए इसमें का PPPPP क्या है तो प्रेजेंट है, इसमें का PPPP क्या है तो पास्ट है, अब उसका तो फ्यूचर है। ठीक है, इसमें पहचान क्या होगा तो हिंदी में क्या होगा ता है, ती है, ते हैं, ते हो। ठीक है, और इंग्लिश पहचान की बात की जाए तो क्या होगा इसमें हो जाएगा V1 या V5 या फिर डू या डज। PCT में क्या होगा, इसमें हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश पहचान की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इज या आर या एम प्लस V4। इसका क्या हो जाएगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है, जगह नहीं आप लिख सकते हैं। और इंग्लिश पहचान की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हैव या हैज प्लस V3। चौथा जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश पहचान की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। यदि टाइम होगा तो सिंस या फोर प्लस टाइमिंग, और सिंस का प्रयोग निश्चित में करेंगे और फोर का प्रयोग अनिश्चित में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
पास्ट की बात करते हैं तो इसमें सेम वही रहेगा चीज़, सिर्फ हाय हूँ हो गई जगह पर था थे थी कर देना है, करना है ता था ती थी ते थे। और इसमें क्या लगेगा, V2 लगेगा या फिर डिड लगेगा, क्या लगेगा V2 या डिड। पीसीटी में क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, रहा था रही थी रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा, वाज या वेयर प्लस V4। इसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज, चुका था चुकी थी चुके थे, या फिर या था ई थी ए थे। और इंग्लिश पहचान की बात की जाए तो हैव या सॉरी हैव नहीं होगा, हैड होगा, हैड प्लस V3, क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, या फिर समय प्लस रहा था रही थी रहे थे। ठीक है, इंग्लिश पहचान की बात करें तो सेम चीज रहेगा, सिर्फ हैव या हैड की जगह पे हैड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट सिस्टम, क्या होगा, सामान्य अर्थ में गा गे गी होगा, गा गे गी होगा। और इसमें क्या लगेगा, शैल या विल प्लस V1, शैल या विल प्लस V1। FCT में क्या होगा, तो इसमें होगा रहेगा रहेगी रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, तो एक स्टेप बढ़ेंगे, शैल या विल प्लस B प्लस V4, शैल या विल प्लस B प्लस V4। FPT में क्या होगा, सेम चीज, चुकेगा चुकेगी चुकेंगे। और इसमें एक स्टेप बढ़ेंगे, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। चौथा है, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा समय प्लस रहेगा रहेगी रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ना है तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। इसमें ना सिंस और फिर फॉर नहीं लगता है, इसमें फ्रॉम लगता है। याद रखना है, प्रेजेंट और पास्ट में निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, लेकिन फ्यूचर में समय निश्चित हो या अनिश्चित हो, दोनों परिस्थिति में उसमें फॉर का ही प्रयोग, फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, टेंस हम पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते हैं। ऐसा कारण क्या है, कारण यही है कि हम लोग टेंस की बारीकियों को नहीं समझते हैं। टेंस की बारीकियों को समझ लेंगे, टेंस के नॉस को पकड़ लेंगे, तो टेंस हमारे जकड़ में, हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला टेंस से सेंटेंस बनाते जाएंगे, पीछे वाला भूलते जाएंगे। हमने कई बार ऐसा फील किया है, 4 महीना लगता है टेंस पढ़ाने में। टेंस हम पूरा पढ़ा देते हैं, अब बच्चे से पूछते हैं कि बताओ मैं खाता हूँ, तो बोलता है आई एम इट। बताइए, पूरा 4 महीना लगा टेंस पढ़ाने में, टेंस हमने 4 महीने तो पढ़ाया, पूछा कि मैं खाता हूँ, बोल रहा है आई एम इट। गुस्सा नहीं आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, सही ढंग से नहीं पढ़ने से ऐसे ही होगा। आई एम इट थोड़ी ना होगा, आई ईट होगा। बेचारा एम लगा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजरम कहाँ लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। तो पहचान आप याद कर लेते हैं तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पहचान को बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार है, ध्यान सुनिए। PIT, देखिए ऐसे याद करना है, 1-2 सांस में। ठीक है, ता है ती है ते है, रहा है रही है रहे हैं, चुका है चुकी है चुकी है, ता रहा है ती रही है ते रहे, या समय प्लस रहा है रही रहे हैं, ता था ती थी ते थे, या रहा था रही थी रहे थे, चुका था चुकी थी चुके थे, ता रहा था ती रही ते रहे थे, या समय प्लस रहा था रही थी रहे थे। फिर इधर सामान्य अर्थ में गा गेगी, फिर रहेगा रहेगी रहेंगे, फिर चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, फिर समय प्लस रहेगा रहेगी रहेंगे। आपको ये एक सांस में पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको बोलना है ता है ती है ते है। अंग्रेजी में V1 या V5 या डू या डज। दूसरा PCT,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे बोलना है इज या आर या एम प्लस भी फोर, रहा है रही है रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो चुका है चुकी है चुके हैं, या समय या है ई है ए है, रूल हो जाएगा हैव या हैज प्लस भी थ्री। उसी तरह आगे बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसे बोलना है ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, या फिर समय प्लस रहा है रही है रहे हैं, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है। पास्ट की बात की जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ता था ती थी ते थे, और रूल की बात की जाए तो इसमें लगेगा भी टू या फिर डिड। ठीक है। आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो रहा था रही थी रहे थे, या फिर वाज या वेयर प्लस भी फोर। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका था चुकी थी चुके थे, या फिर या था ये थे ये थे, इसमें क्या हो जाएगा हैड प्लस भी थ्री, हैड प्लस भी थ्री। आगे लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा समय प्लस रहा था रही थी रहे थे, या ता रहा था ती रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइमिंग। लास्ट है फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सामान्य अर्थ में गा गी होगा, और रूल की बात करें तो शैल या विल प्लस भी वन, शैल या विल प्लस भी वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो इसमें होगा रहेगा रहेगी रहेंगे, और इसमें होगा शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर, एक स्टेप बढ़ जाएंगे। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या होगा चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, इसमें क्या हो जाएगा है शैल या विल प्लस है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइमिंग। ठीक है। तो इस तरह आपने क्या देखा, टेंस का ये फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ। इतना भर यदि आप पूरे याद करते हैं तो ही आपको टेंस पढ़ने का हक है, वरना आपको टेंस पढ़ने का हक नहीं है। यदि आप इस सब चीज़ कंठस्थ नहीं करते हैं तो आप फिर टेंस पढ़िएगा, फिर भूलिएगा, फिर से वही हाल। तो आपको टेंस सही से पढ़ना है तो ये लेक्चर 1 मेरा पूरा देखिए, समझिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, और मैं कंटिन्यू रोज एक एक वीडियो डालूंगा, आप देखते रहिए, उसको कॉपी में लिखते रहिए, आपका इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं टेंस को मुट्ठी में करना है तो पहले इसको पूरा मुट्ठी में कीजिए, तो ही आप आगे टेंस पढ़ने लायक बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे।